व्हाट इज़ प्रॉब्लम? सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना, या फिर मैथ्स के टीचर का सरप्राइज टेस्ट, या फिर शाम को क्रिकेट बॉल का पड़ोसी की विंडो पे स्ट्राइक करना, या फिर कोविड के कारण स्कूल का बंद हो जाना। नहीं, आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? हेलो, मेरा नाम शुभम है। मैं मेंटोर हूँ आपके रीडिंग आवर ऑफ कोड प्रोग्राम का। तो बेसिकली हम इस सेशन में ये बात करने वाले हैं कि कैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इस 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजी के रूप में आज हमारे पास अवेलेबल है। अब बात हो रही है प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम के मायने अलग होते हैं सबके लिए। मतलब हर किसी के लिए अलग अलग मायने होते हैं। लाइक आप प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करोगे? प्रॉब्लम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक ऑब्स्टकल या कह दो कि कोई अवरोध आपके गोल में, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो हम उन्हें प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे सपोज करो ये कार है पॉइंट ए पे, और यहाँ पे पॉइंट बी पे ही हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। ठीक है, इस कार को हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है। और आप जैसा देख रहे हो कि ये पहाड़, ट्रायंगल जैसा पहाड़ बीच में खड़ा है, तो ये इस कार के लिए एक ऑब्स्टिकल है। तो हम ऑब्स्टिकल्स को ही प्रॉब्लम कहते हैं। अब जैसे किसी मशहूर व्यक्ति ने कहा है कि लिविंग बींग्स आर द प्रॉब्लम सॉल्विंग बींग्स। मतलब हर क्रीचर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। चींटी से लेके हाथी तक हर लिविंग क्रीचर्स के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। बात कर लेते हैं चींटी की। तो एंड्स, आपको पता है अपनी फूड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती हैं? वो अपने फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है? बेसिकली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस की ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी बड़े टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ बात हो रही है एंड्स की। आपको पता है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि एंड्स आर सोशल इंसेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? सोशल इंसेक्ट्स मतलब सोशल बीइंग्स काइंड ऑफ। इसका रीज़न ये होता है कि वो एक सोसाइटी की तरह, उनकी जो कॉलोनी है वो एक सोसाइटी की तरह ऑपरेट करती है। उनमें जो सबके अपने अपने, हर एंड के अपने अपने रोल हैं, डेजिग्नेशन है। सबसे पहली कैटेगरी होती है उसमें स्काउट एंड की। स्काउट एंड का काम होता है फूड को तलाशना। उनके सर पे एक एंटीना होता है। वो एंटीना सिग्नल प्रोवाइड करता है, मतलब वो केमिकल सिग्नल्स एंड को देता है। वो सिग्नल से उनको समझ में आता है कि फूड है कहाँ, तो वो बेस्ट पाथ ढूंढने में उनकी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल ये एंट है, ओके, ये उनकी कॉलोनी है, सोसाइटी है, और ये है फूड डेस्टिनेशन। तो ये जो एंटीना है उससे सिग्नल आ रहा होगा कि खाना है कहाँ, फूड है कहाँ। फिर स्काउट एंड अपने फूड की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। अब रास्ते में वो अपने पाथ को रिमेंबर करने के लिए एक तरह का केमिकल रिलीज करती हैं। वो केमिकल सेंट होते हैं। अब वो उनके पास हमारी तरह मेमोरी कार्ड वाला सिस्टम तो है नहीं, तो वो अपने रास्ते को इन सेंट से रिमेंबर करती हैं। अगर आप इन सेंट को, आपने देखा होगा घरों में, चींटियों का रास्ता अगर आप काट दो तो वो फिर भटक जाती हैं। उसका रीज़न यही होता है कि वो सेंट को फॉलो कर कर फूड डेस्टिनेशन तक जाती हैं, और फिर उसी डेस्टिनेशन से फिर वो अपने घर तक वापस आती हैं। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हमारी दूसरी टीम मेंबर जो है वो है वर्कर एंट। वर्कर एंट का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसफर करना। अब एक बार स्काउट एंट ने घर पे आके पता बता दिया कि फूड वहां है, तो वर्कर एंट भी सेम सेंट पाथ का यूज करती हैं सेम डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, सेम फूड डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अब एक बार वर्कर एंट वहां पहुंच गई तो उन्होंने फूड पार्टिकल्स को अपने अपने सर पे उठा लिया और वो लौट चली अपनी घर की तरफ। तो दिस इज हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम। एक और तरह की चींटियां होती हैं सोसाइटी में, जिसको कहते हैं क्वीन एंट। क्वीन एंट का काम वही होता है जो हमारे टीचर्स एंड मेंटर्स का होता है। टीचर्स एंड मेंटर्स क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं हमें। तो जो चींटियां, स्काउट एंट और वर्कर एंट, जब ये बूढ़ी हो जाती हैं, एक्सपीरियंस हो जाती हैं, तो ये क्वीन एंट का काम करती हैं। तो अभी हमने बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डेवलप किया यहाँ पे, दैट इज द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मतलब एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। यही हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी, जो हमारा पहला सेक्शन है, आगे चल के हम पढ़ेंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में, तो वो वहाँ पे भी यही होता है। एक बड़े से फंक्शन के कई हिस्से बना देते हैं हम, छोटे छोटे हिस्से एक मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इन्होंने अपनी फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉड्यूल्स बना दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दी, सबको अपना रोल प्ले करना है। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर का रोल अलग होता है, बैट्समैन का अलग होता है, फील्डर का अलग होता है, ये सारे एक साथ ऑपरेट करते हैं तो अच्छा क्रिकेट मैच होता है। ये तो बात हो गई एंड्स की। हम ह्यूमंस भी हजारों सालों से प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं और टाइम टू टाइम उनका सोल्यूशन भी निकालते रहते हैं। और जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं सोल्यूशन को निकालने के लिए, उसे हम मशीन कहते हैं।
व्हाट इज मशीन का डेफिनेशन तो आपने वो 3 इडियट्स वाले डायलॉग में सुना ही होगा कि मशीन इज समथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। आई थिंक इससे बेटर और प्रिसाइज डेफिनेशन मशीन का नहीं हो सकता है। हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे वो मशीन है। फॉर एग्जाम्पल, हजारों साल पहले हमें जानवरों से खतरा था तो हमने स्पीयर्स बनाए, स्पीयर से हमने अपनी रक्षा करी, तो वो स्पीयर एक मशीन है। फिर हमने धीरे धीरे सॉर्ड्स डेवलप किए, बो एंड एरो डेवलप करा, और आज हम गन्स से सारा काम करते हैं, राइट। तो ये तो हो गया मशीन का पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम अपना कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो पहले हम बर्ड्स का यूज़ करते थे, चिड़ियों को चिट्ठी पकड़ा के उड़ा देते थे। फिर हमारा पोस्ट ऑफिस का ज़माना आया। इसी तरह जब हमें ट्रैवल करना होता था तो हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले चैरियट्स बनाए थे, रथ। आपने महाभारत एंड रामायण में बहुत देखे होंगे। फिर धीरे धीरे हमने कार्स वगैरह बनाई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया, आइए उसे समझते हैं। 21st सेंचुरी में कंप्यूटर साइंस हर एक सेक्टर में पेनिट्रेट कर चुका है। आप बात कर लो स्पेस की, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, कोई भी सेक्टर हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इवन आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि आप पहले डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाते थे, आज आप स्विगी करते हो। पहले आप कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट यूज करते थे, आज सारा कम्युनिकेशन, सारी बातचीत व्हाट्सएप के थ्रू ही हो रही है। पहले आप कार्स चलाते थे, अब आप ड्राइवरलेस कार की तरफ जा रहे हो। तो आप इसमें एक चीज कॉमन पाओगे, हर चीज कंट्रोल हो रही है सॉफ्टवेयर से। और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिमांड किसकी होती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप एक साइंस ग्रेजुएट हो और अपना करियर साइंस में बनाना चाहते हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो, तो आप इससे बच नहीं सकते। अब बात करते हैं ये मशीन्स ऑपरेट किन चीजों पे करती हैं। तो ये मशीन ऑपरेट करती है फॉर्मूला पे, जिसका हिंदी होता है मंत्र। बेसिकली ये मशीन्स फॉर्मूले पे ऑपरेट करती हैं और फॉर्मूले बनते हैं एल्गोरिदम से। अब ये एल्गोरिदम क्या चीज है? एल्गोरिदम बेसिकली एक स्टेप वाइज सोल्यूशन है किसी भी कंप्यूटर प्रॉब्लम का, या यूं कहूं किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप वाइज सोल्यूशन एल्गोरिदम है। इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि स्टेप वाइज सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज एल्गोरिदम। अब आप एल्गोरिदम्स लिख कैसे सकते हो या किन चीजों का आप एल्गोरिदम बना सकते हो? तो कोई भी प्रॉब्लम आपके अराउंड हो, आप उसका एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते कैसे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अप्रोच। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई एक तरीका नहीं होता। किसी भी प्रॉब्लम के मोर देन वन सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और हम अपनी पुरानी टीम को वापस ले आते हैं, वही वर्कर एंड, स्काउट एंड और क्वीन एंड को। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के डिस्टेंस को ट्रैवल करना है। तो सबसे पहले स्काउट एंड ने अप्रोच लिया और स्काउट एंड ने एक जिगजैग पाथ फॉलो किया। फिर दूसरा अप्रोच लिया वर्कर एंट ने। वर्कर एंट ने एक सेमी सर्कुलर पाथ फाइंड किया और सेमी सर्कुलर पाथ के थ्रू डेस्टिनेशन तक गई। और तीसरा अप्रोच लिया हमारी क्वीन एंट ने। क्वीन एंट ने स्ट्रेट लाइन फॉलो करी। तो जब इन तीनों अप्रोचेस की हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करी तो स्काउट एंट ने ट्रेवल करा 12 मीटर, वर्कर एंट ने ट्रेवल करा 15 मीटर्स और क्वीन एंट ने ट्रेवल करा 10 मीटर्स। तो ये देखिए हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, बट इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करा 3 अप्रोचेस। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा बदल दें, दैट इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा? उस केस में क्वीन एंट द्वारा लिया हुआ अप्रोच ही सोल्यूशन माना जाएगा। अब आप इस फॉर्मूले को देखो तो द फॉर्मूला encodes the volume of a sphere based on its radius. There are no steps involved in the formula, just the information. और वो information क्या है? The relationship between the radius and the volume of the sphere. अगर आप सेम फॉर्मूला का एल्गोरिदम लिखो तो आप स्टेप 1 लिखोगे क्यूब द रेडियस, का मतलब हुआ कि रेडियस का 3 बार मल्टीप्लाई कर देना एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय पाई। और तीसरा स्टेप लिखोगे मल्टीप्लाई इट बाय 4/3। Now you must be noticing that the algorithm does not describe the formula itself. It describes how to apply the formula and get a result. तो फॉर्मूले से हमें स्टेप्स का पता नहीं चलता, हम सीधा सीधा वैल्यू रखें और रिजल्ट को पालें। और एल्गोरिथम्स बात करता है स्टेप्स की। तो अगले सेशन में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिथम, मतलब हम एल्गोरिथम्स को बनाते कैसे हैं, और 5 मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेंगे, उनके एल्गोरिथम्स डिजाइन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, सी यू।